लोगों को अवेयरनेस नहीं है किसी चीज़ का और उसमें वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। आई थिंक जब तक रिलीजन पे पॉलिटिक्स होती रहेगी तब तक इट विल नॉट स्टॉप। मैं ये कह रही हूँ कि रिलीजन को इंक्लूड पॉलिटिक्स में इसीलिए करते ताकि लोगों का मुंह बंद रख सके। I am a Kashmiri Pandit, so my mother was the victim. She also left the place at that point of time on 19 January 1990. कश्मीर फाइल्स एक बहुत हिस्टोरिक, बहुत एक बैड चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का, और उसको लेके अवेयरनेस फैल रही है, विच इज़ गुड। लोगों को पता होना चाहिए क्या गलत हुआ। मैं एज एक आम नागरिक आपसे समझना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है हम ऐसा क्या करें कि कश्मीर फाइल्स या कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ ऐसी चीज़ दोबारा मेरे देश में ना हो? Yeah, there are two aspects to it. One is the social aspect and the other is political aspect. The social aspect, definitely we should be slightly more, accepting towards any particular religion or any particular community at large. I am a Kashmiri Pandit, so my mother was the victim. She also left the place at that point of time on 19 January 1990. Both our parents, they are from Kashmir and currently we are living in Delhi. आई सी एज एन एडवोकेट आंसर मेरा काफ़ी डिप्लोमेटिक होगा, बट आई फील जब तक पॉलिटिक्स रिलीजन के बेसिस पे होती रहेगी दिस विल कंटिन्यू टू हैपन। कश्मीर को छोड़ के अब इधर कर्नाटका, केरला सारा शुरू हो गया। देश के किसी भी कोने में कभी भी इस तरह से ये वाकया ना दोहराया जाए, ना हो जिंदगी में। डिफरेंट लेवल दैट थिंग्स आर डिफरेंट। सो क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे हमें कुछ अलग देखने को मिलता है और जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे डिसीजंस लेते हैं वो काफ़ी डायनामिक होते हैं, राइट? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोबारा ना हो, इसलिए दोनों लेवल्स पे अपने हिसाब से काम होना चाहिए। Citizens should take responsibility that social fabric of the country should not be vitiated again like that. Everybody is equal, everybody is same, so why to give somebody more value or somebody due to some people's own interest, why to give somebody more preference? कि पहले तो हमें एक दूसरे में जिससे भी हम पेश आ रहे हैं, जिससे प्यार से बात करें, आपस में एक अच्छे तरीके से ट्रीट करें, ताकि जो चीज़ हो चुकी है पहले वो फिर दोबारा से आज का जो माहौल है, आज की जो जनरेशन है उसके माइंड में ये चीज़ ना आए। इफ़ यू मेक देम कंफर्टेबल, मेक देम सेफ, कोई भी स्टेट या सिटी तभी राइज करती है जब वहाँ पे इन्वायरमेंट उनके फेवर में होता है। जो असामाजिक तत्व है उनसे दूर रहे, जो भी ऐसा लगता है कि उनकी मेंटली सिचुएशन ऐसी है कि मेंटल पूरा प्रिपेयर है इस तरीके का करने के लिए और बोलने के लिए, तो हम उनसे थोड़ी दूरी बरतें। जो एक कट्टरता है वो देखने को मिलती है लोगों में, वो थोड़ा सा उनसे दूर हो जाए। स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए इसके रिलेटेड। इनफैक्ट स्ट्रिक्ट लॉ हैं बट वो फॉलो नहीं होते और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एंड सेकेंडली थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया में यू ऑल नो कि पॉलिटिक्स इस तरीके का है, डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत मैनिपुलेशन करते हैं। आई थिंक जब तक रिलीजन पे पॉलिटिक्स होती रहेगी तब तक इट विल नॉट स्टॉप। ये जो पॉलिटिक्स चलती है हमारे देश में राइट लेफ्ट विंग की, वो खत्म होनी चाहिए। लोगों को अवेयरनेस नहीं है किसी चीज़ का और उसमें वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनको वो अवेयर करें उस चीज़ गलत ना होने दें, अपने देश के लिए सारा काम करें और इन सब बुरे काम में या फिर जो भी टेररिज्म वगैरह जो कुछ भी है इसमें इन्वॉल्व ना हो और ना होने दें। ग्राउंड लेवल एंड ग्रास रूट लेवल जो डाउन ट्रोडन पीपल है जिनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, सो उनसे फीडबैक लेना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं के साथ दोबारा हुआ है। पहले तो किसी के लिए भी कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए ड्यू टू एनी कास्ट और एनी रिलीजन। अभी मतलब इंसर्जेंसी का इशू है कश्मीर में, ठीक है, तो वी ऑल नो दैट इट्स बीन मोर देन 30 years, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे बात कर रही है कि वो रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं, ठीक है, कश्मीरी पंडित्स को। यहाँ पे जिस तरीके से लोगों का, नेताओं का, पुलिस का जिस तरीके से स्तर गिर रहा है, अब तो नौबत यह आ गई है कि जो लोगों की सोच है वो भी बायस्ड हो गई है। किसी एक पॉलिटिशियन को कोई एक कॉम फॉलो कर रही है एंड दूसरे पॉलिटिशियन को दूसरी कॉम फॉलो कर रही है एंड एक डिवीजन है, बहुत गहरा डिवीजन है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, in any city for that matter or any state. Whenever we go to Kashmir for holidays or anything, because there are certain people who live there, like Hindus are there but they are not in majority, 1 or 2 3 houses are there, they live there. See, there is an quote something, to make people shut you have to include religion in the politics. See, so there is an agenda of politicians, they use religion for making people shut. इस जेनोसाइड के लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? सॉरी टू यूज दिस हार्श वर्ड बट दैट्स द रियलिटी। मैं मानता हूँ कि वहाँ की सरकार, वहाँ का माइंडसेट, ऑल द पॉलिटिशियंस आर, ये जो राजनेता बनते थे
उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। To some extent, government was also responsible because they could not provide security to its citizens. टाइम की जो सरकार थी उस टाइम पे, उस टाइम की सरकार नहीं, रिस्पॉन्सिबल तो देखो, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट लोगों पे होती है, मतलब एक चीज़ पे नहीं हो सकती। जो लोग इन चीज़ों को व्हाट वी कॉल उकसाते हैं, मतलब इन गलत काम को उकसाते हैं और फिर वो उन कश्मीरियों पे डाल देते हैं। Some ideology is responsible because and that ideology is being feeded by the unknowledgeable, जिनको acknowledgement नहीं है इन चीज़ों का, वो लोग इस चीज़ को और आग देते हैं, हवा देते हैं। There's no one particular person responsible for it. किसी भी स्टेट में ना जहाँ पर भी मारा धाड़ी होती है, आप कभी भी देख लो, उसकी पीछे एक वजह होती है और वो तकरीबन रिलेटेड टू पॉलिटिक्स ही होती है। गवर्नमेंट भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, कांग्रेस हटी थी, दूसरी नई गवर्नमेंट आई थी, तो किसी को पता नहीं है, मतलब तो एक किसी चीज़ पे वो नहीं हो सकता ब्लेम गेम, एंड आई डू नॉट बिलीव इन ब्लेम गेम्स एज वेल। पॉलिटिशियंस का भी बहुत बड़ा रोल है, प्लस जो इंडिविजुअल्स है वो भी अपना माइंड अप्लाई नहीं करते, दे फॉल इन द ट्रैप एंड जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको वो फॉलो करते हैं एंड दे गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। ऑफ कोर्स द पॉलिटिशियन, द सेपरेटिस्ट लीडर, आई डोंट नो द नेम्स, लाइक यासीन मलिक, दैट काइंड ऑफ लीडर, यही सब रिस्पॉन्सिबल हैं और ये लोग आपस में लड़ते हैं ताकि इनकी पॉलिटिक्स जमती रहे, राज करते रहें। कि रिलीजन को इंक्लूड पॉलिटिक्स में इसीलिए करते ताकि लोगों का मुंह बंद रख सके। उस टाइम की गवर्नमेंट अगर वो सपोर्ट करती, जो पॉलिटिशियंस थे, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लोगों को समझना चाहिए कि हमें यूज़ किया जा रहा है पॉलिटिशियंस के द्वारा किस तरीके से, तो उनको उतना ही तवज्जो दे जितना आपको यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। क्या करंट गवर्नमेंट को कश्मीरी पंडित्स को रीलोकेट करवाना चाहिए? ऑफ कोर्स करनी चाहिए, बिकॉज जो हमारा रूट, हमारा जो मदरलैंड जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हमारे एंसेस्टर्स पैदा हुए, वी शुड गो बैक। गवर्नमेंट शुड हेल्प अस एंड शुड एंश्योर कि हमारी सिक्योरिटी हो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, लेकिन जिनकी रूट्स वहाँ पे है, दे आर रेडी टू शिफ्ट, उनको करवाना चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए वो। Absolutely, if they want to go back, the government should provide the security and facilities that they, if those people who want to go back to their roots, they have some emotional connection there. हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए बिकॉज एज अ इंडियंस, हिंदू के पास अगर हमें भारत से निकाला जाए तो वी डोंट हैव एनी अदर कंट्री वेयर वी कैन गो एंड रीलोकेट। ऐसा मुझे नहीं लगता कि रिहेबिलिटेट हो पाएंगे कश्मीरी वापस, क्योंकि उसके चक्कर में आपको यार पूरी डेमोग्राफी चेंज करनी पड़ेगी वहाँ की, क्योंकि जब तक मेजॉरिटी में आई थिंक वहाँ पे जो मतलब जो रेडिकल माइंड के लोग हैं, ठीक है, तो वो कभी हाँ एक्सट्रीम माइंड सेट के, तो वो इस चीज़ को होने नहीं देंगे। Definitely, because उनका घर काफ़ी उजड़ा। I have personally lived in Kashmir. My dad is in the army, so I've seen their houses. It is all burnt, and they had nowhere to go. So I think the government at that time, Congress, they did a lot, and I think now also definitely they should be. See, it is about them, so let's ask them only. Yeah, they can actually relocate them, और मेरे ख्याल से वो कोशिश भी कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली द गवर्नमेंट इज इन अ वेरी स्ट्रांग मेजॉरिटी इस टाइम पे, तो वो कर सकते हैं ये चीज़। हाँ, अगर वो कश्मीर से हैं और उनको वहाँ की नागरिकता है तो उनको वहाँ जाने देना चाहिए, और वहाँ पे जो कुछ भी गलत हो रहा है वो नहीं होने देना चाहिए। They were having everything in Kashmir, and when they left Kashmir, they were having nothing. So अभी के टाइम पे उनको वापस वहाँ बुलाना चाहिए, but they should be protected in every way. बिल्कुल सर, करनी चाहिए सर। वो उनकी मातृभूमि थी, जैसे हम जहाँ पैदा हुए हैं, अगर उस शहर में हमें कोई भगा दे तो ऑब्वियसली हम लड़ झगड़ के कुछ भी करके बाय एनी मीन्स हम उसको टेक ओवर करेंगे, और गवर्नमेंट को पूरी हेल्प करनी चाहिए। 101% एटलीस्ट, यू नो, जहाँ पे आप अब्रॉड जाते हो बट स्टिल यू वांट टू कम बैक टू योर कंट्री। व्हाई? बिकॉज यू बिलोंग टू दैट प्लेस। घर तो घर ही होता है ना। घर तो घर ही होता है ना। या दे कैन एक्चुअली रीलोकेट देम, और मेरे ख्याल से वो कोशिश भी कर रहे हैं। अगर सेफ हो तो ज़रूर करना चाहिए। नहीं, सेफ तो विलफुली, लाइक सरकार, हमें तो ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि सरकार को तो पूरा कराना ही चाहिए, कराना चाहिए, लेकिन अन्याय तो उनके साथ हुआ है, करेक्ट, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको रीलोकेट कर दिया जाए और उसके बाद उनको देखने वाला कोई ना हो। हाँ, दैट्स अ वेरी वैलिड। कश्मीर फाइल्स के लेके अवेयरनेस फैलना इज़ अ गुड थिंग, फैलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लोगों को पता लगना चाहिए क्या गलत हुआ, पर परसेप्शन बेस्ड कम्युनल हेट्रेड ना हो। आई मीन कि जैसे कम्युनल हेट्रेड है वो कॉमन पीपल में ना फैले, यानी कि एक आम मुस्लिम को मैं गलत भावना से ना देखूं और एक आम मुस्लिम एक आम हिंदू को गलत भावना से ना देखूं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट वी शुड डू टू मेक दैट हैपन? अगर हमें उनकी हेट्रेड ही पिक करनी है
तो उसके लिए पिक्चर की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी है ही है। If the social fabric is vitiated, then government can't do anything. जो वो कट्टरवादी जो उनकी सोच विचारधारा है, कुछ ऐसा नहीं है कि हर मुस्लिम को आप उस नज़रिए से देखेंगे। आपको थोड़ा उसके साथ घुलना मिलना चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ वाइब्स आती हैं वैसी कि थोड़ा सा हाँ ज़्यादा कट्टरता है, तो आपको थोड़ा सा अपनी दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसा धारणा किसी की भी, या हिंदू हो या मुस्लिम, ये इंडिया है, हिंदुस्तान है, ये सबकी है, अकेले एक की नहीं है। सबको एजुकेट करना पड़ेगा एंड वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स अपार्ट फ्रॉम द कास्ट। जो आदमी बिट्टा कराटे, जिसे फारूक अहमद डार, ठीक है, वो आदमी ने मतलब इंटरव्यू पे, लाइव इंटरव्यू पे कन्फेस करा था दैट ही हैज़ किल्ड मोर देन 20 पीपल, ठीक है, लाइव इंटरव्यू पे उसने कन्फेस करा था। हाँ है, वो रियलिटी में उसने करा था कन्फेस। एंड नाउ वो आदमी, जब आपको पता है 2006 में जब वो छूट के गया, मैंने वो वीडियो देखी है, उसका वहाँ पे वेलकम किया गया है। इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए। जिस चीज़ का कोई बेस नहीं है उस चीज़ के रूमर्स ना बनाए। किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट ऐसी कोई हेट्रेड होनी नहीं चाहिए। एजुकेट किया जाए। हम सबको अलग अलग तरीके से काम करना होगा हर लेवल पर। कीप स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन सेपरेटली एंड पॉलिटिक्स सेपरेटली। पॉलिटिक्स में भी ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ना धर्म आना चाहिए, ना जाति आनी चाहिए। जी और जीनो दो इज द मतलब बेसिक व्हाट द लेसन वी कुड। इसी वजह से हम लोग सरकार को इलेक्ट करते हैं कि हमें मतलब इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए कि आपको जीने में आसानी हो। अभी जो माहौल बन चुका है, इस माहौल को सबसे पहले ठीक करना हमारे खुद के ऊपर है। परसेप्शन का ऐसा है कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसके वो डिफाइन करता है। एक बात बोलूं, ये मुस्लिम नहीं, ये कोई भी कट्टर पंथ तभी आता है जब आप बहुत सारे एक जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ होते हो। जो इस तरीके की विचारधारा है उनसे थोड़ी दूरी बना ले और एक हो जाए। वाटर एंड फायर कैन कोएग्जिस्ट। सो डेफिनेटली अगर हमसे कोई बहुत अलग है तो हमें उन्हें क्रिटिसाइज करना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ अगर हम समझेंगे तो हमारा परसेप्शन भी अच्छा हो सकता है और ये चीज़ें नहीं होगी। I think introducing each other to each other's culture is really important. बस इस पे काम करना चाहिए कि जितनी जल्दी रिहैबिलिटेट कर सके उनको उतनी जल्दी रिहैबिलिटेट करना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल आई वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो बीइंग ए कश्मीरी हिंदू, मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगी, जो कश्मीरी हिंदूज़ उस टाइम वहाँ से भाग के आए थे डिफरेंट स्टेट्स में, स्पेशली जम्मू, उनको वापस बुलाया जाए एंड उनके लिए पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट दे कैन गो बैक टू देयर होम्स, देयर हाउसेस।